गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है और अंत तक श्रवण करने योग्य सत्संग। सत्संग का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम मन के वश पड़ी अपनी आत्मा को मुक्त करें और इसे बुरे कर्मों में पड़ने से बचाएं। कैसे मन आत्मा का मालिक होने के बजाय आत्मा के अधीन हो सके, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें और सत्संग का आनंद लें। परमात्मा से बिछड़ी और मन के वश में पड़ी आत्मा बुरे कर्मों में लथपथ हो जाती है, जो कभी ऊंचे से ऊंची थी, पतन के गहरे खड्डों में गिर जाती। पर जब सद्गुरु शब्द द्वारा होम्य और द्वैत के पर्दे उतार देता है तो वह फिर से निर्मल हो जाती है, सत्य स्वरूप में समाने के योग्य हो जाती। जब तक वह शब्द द्वारा भिन्न नहीं जाती, प्रभु के दरबार में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती। जब लग शब्द न भेदी कियो सोहे गुरुद्वा। हृदय में शब्द के बस जाने पर आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है और वह खुद पुकार उठती है, मैं वही हूं, मैं भी उस परमात्मा की अंश हूं। जब तक आत्मा को अपने असल स्वरूप की खबर नहीं लगती, तब तक सतलोक से भूलोक में आया जीव अनेक संकटों का शिकार होता। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा की भांति सर्वज्ञाता, शक्ति रूप, आनंद रूप, अमर और अविनाशी है। परंतु संसार में यह माया और कर्मों के आवरणों के कारण परमात्मा के प्रकाश से भी अलग हो गई है और इसके अपने प्रकाश पर भी पर्दा पड़ गया है। अपने आप को परमात्मा से अलग समझकर यह उसके बनाए हुए जगत में परमात्मा के हुक्म के अनुसार विचरने और उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने की बजाय मन मर्जी के कर्म करने और रचयिता के स्थान पर रचना के प्यार में खो गई है। इसे संतों ने अविद्या, अज्ञान, होम्य या द्वैत भाव कहा है, जिसके प्रभाव में किए गए कर्म मनुष्य को आवागमन के चक्कर से बांध देते हैं। आत्मा सर्वज्ञाता है, परंतु भूलोक में यह समय और स्थान में कैद है। इसे न अतीत का पता है और न ही भविष्य का पता है। ना ही इसे यह पता है कि कौन से कर्मों की सजा आज मिल रही है, तथा ना ही यह ज्ञान है कि अब किए जा रहे कर्मों का कब और क्या दंड भोगना पड़ेगा। इसे यह भी पता नहीं कि इसके लाभ या हानि के कौन से कर्म अज्ञात रूप में तैयार हो रहे हैं। इसलिए जीव सदा भय, संशय और चिंताओं की चक्की में पिसता रहता। अमर अविनाशी आत्मा निरंतर परिवर्तन के देश में कैद है। परिवर्तन और दुख एक ही वस्तु के दो नाम हैं। यौवन, सुंदरता, धन दौलत, पद की प्राप्ति और रिश्तेदारों या संबंधियों में से कोई वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु ढलती छाया के समान है। शरीर रेत की दीवार है, जीवन का कोई भरोसा नहीं और बीमारी और मृत्यु का सदा भय बना रहता। जीव इस पराये देश में अनेक विरोधी शक्तियों से घिरा हुआ है। जीवन रूपी मासूम और असहाय पक्षी संसार रूपी गहरे और भयानक सरोवर में उठ रही विषय विकारों और आशा तृष्णाओं की विकराल लहरों में डूबता जा रहा है। माया, काल तथा धर्मराज रूपी अनेक शिकारी इसे फंसाने के लिए उतावले हैं। मन रूपी शैतान हर पल जीव को गुमराह कर रहा है। अनेक प्रकार की चेतावनियां और शिक्षा मिलने पर भी मन रूपी दुश्मन जीवों को भ्रमों में डालकर भोगों के विनाशकारी और दुखदायी मार्ग पर डाल देता। आप कहते हैं मनुष्य लाख उपाय कर ले, परंतु मन रूपी शत्रु मरता नहीं। मन अति सूक्ष्म है, अति चंचल है और बहुत कपटी है। यह पल भर में सारे संसार का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। पल में संसार का राज्य प्राप्त करने के सपने लेने लगता है और लाखों मील दूर पहुंच जाता है। यह जीव को सदा बेचैन और गुमराह करता रहता। मन और माया के प्रभाव के कारण
जीव अस्थायी सुखों और स्थायी सच्चे सुख में भेद नहीं कर सकता। इसे यह पता नहीं चलता कि जिसे यह शक्कर समझता है उसका प्रभाव भी शैला। संसार की बाहरी चमक धमक वास्तव में आग की लपटों से भरी हुई है। परिणाम यह होता है जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। जीव का एक अन्य संकट उसके पूर्व जन्मों में किए कर्म है। आत्मा निष्कर्मी और निष्कलंक है, परंतु मन का साथ लेने के कारण जीव पर अनंत जन्मों से कर्मों का बोझ चढ़ता जा रहा है। भूलोक में आते समय इसका ज्ञान या प्रकाश पूर्ण था, परंतु जैसे जैसे यह कर्म करता चला जाता है इसका प्रकाश भी कर्मों और संस्कारों के नीचे दबता जाता है। कर्मों को भोगने से कुछ प्रकाश वापस मिलता है, परंतु पूर्व जन्मों के अनंत संचित कर्मों ने इस प्रकाश पर मोटे पर्दे चढ़ा दिए हैं। जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता और आत्मा पूरी तरह निर्मल नहीं होती, यह दोबारा परमात्मा से मिलकर पूर्ण प्रकाश और पूर्ण आनंद का रूप नहीं बन सकती। आप कहते हैं जीव के सब रोगों और कष्टों की एकमात्र औषधि नाम है। नाम जीव को सब संकटों से मुक्त करके सच्चे आनंद का अधिकारी बना देता है। नाम परमात्मा का रूप है। यह हो में ममता और अज्ञान की अचूक औषधि है। जहाँ हो में है वहाँ नाम नहीं, परंतु जहाँ नाम आ जाता है वहाँ हो में नहीं ठहर सकती। नाम सर्वव्यापक है। जब जीव स्वयं को नाम में लीन कर देता है तो इसकी जन्म जन्मांतरों के कर्मों और संस्कारों की मैल दूर हो जाती है और यह निर्मल और उज्जवल हो जाता है। यह प्रकाश से जुड़कर प्रकाश रूप हो जाता है और सदा के लिए मन के पंजे से मुक्त हो जाता है। आत्मा को शब्द या नाम में लीन करने वाले व्यक्ति की होमें दूर हो जाती है। वह समय और स्थान के प्रभाव से मुक्त होकर त्रिकालदर्शी और सर्वव्यापक बन जाता है तथा निर्वाण पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे जीव नाम में लीन होता जाता है, यह अंधकार से प्रकाश में, अज्ञानता से ज्ञान में, संयम तथा भ्रमों में से निकलकर विश्वास में, चंचलता से स्थिरता में और दुख से सुख में स्थित हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा शब्द का अभ्यास करती है, इसके अंदर शांति, आनंद और ऊपर के मंडलों में जाने की शक्ति जागृत होती जाती। आंतरिक शब्द ध्वनियों की तरफ संकेत करते हुए आप फरमाते हैं, जैसे जैसे जीव अंतर में शब्द का अभ्यास करता है, आत्मा की रुचि इंद्रियों के भोगों की ओर से हटती जाती है और चंचल मन निश्चल होता जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार शरीर रूपी नगरी को त्याग कर बाहर हो जाते हैं और सुर्त ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करने के योग्य बन जाती है। जब साधक सुर्त शब्द के अभ्यास द्वारा ऊपर जाता है, शब्द की ध्वनि अधिक स्पष्ट, सरस और आनंददायक होती जाती है तथा शब्द का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। शब्द के अभ्यास द्वारा ही सुर्त पहले रूहानी मंडल को पार करके दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाती है, जो अद्भुत प्रकाश और आनंदमय ध्वनि का देश है। यहाँ शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा की जन्म जन्मांतरों के कर्मों की मैल दूर हो जाती है और यह मन के पंजे से कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी पहचान करने के योग्य बनती है। संत जन हमें समझाते हैं कि जीव अपने कर्मों के कारण माया के जाल में फंसा हुआ है। हर प्रकार के कर्मों का संबंध मन से है। मन ही आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए कर्म करता है। मन और आत्मा की गांठ बंदी होने के कारण आत्मा पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। मन का स्रोत त्रिकुटी है। यदि यह त्रिकुटी में वापिस पहुंचकर इसमें लीन हो जाए तो आत्मा मन के पंजे से और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकती है। मन जड़ और चेतन के बीच संबंध स्थापित करने वाली ताकत है। आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाए तो मन सदा के लिए वश में आ सकता है। जब मन बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर पलटकर
अपने मूल स्थान पर पहुंच जाता है तो इसके ऊपर चढ़ी हर प्रकार की मैल उतर जाती, मन पुनः निर्मल हो जाता है और आत्मा स्वयं की पहचान द्वारा निश्चल और निर्भय पद में पहुंचकर सहज सुख प्राप्त कर लेती है। हमारा मन जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण तेली के कोहलू को पहुंचने वाले कपड़े के चीथड़े की भांति अति गंदा हो चुका। इसकी सफाई का एकमात्र ढंग यही है कि यह 9 द्वारों में से पलटकर 10वीं खिड़की में पहुंचकर शब्द से जुड़े। वहां पहुंचकर इसकी वृत्ति बदल जाएगी। उस दशा में न केवल पूर्ण कर्मों की मैल धुल जाएगी, बल्कि आगे के लिए भी इसे कोई मैल नहीं लगेगी और यह उज्जवल होकर जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। जब आत्मा शरीर में से उलटकर आंखों के पीछे आ जाती है तो मन परमात्मा के नाम के अमृत में लीन हो जाता है। आप समझाते हैं, नाम कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वस्तुवाचक नाम होते हैं, जैसे इंसान, किला, मोती, तथा फिर दूसरे भाववाचक नाम होते हैं, जैसे कृपालुता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता। नामों के इनके अलावा और प्रकार भी हैं, पर हमारे विचार का विषय सीमित है और उसमें केवल एक ही नाम आता है, हमारे परमपिता का असली नाम। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं। जब से सृष्टि रची गई है तब से ही अलग अलग बिरादरी, कौम, क्षेत्र, देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा से अलग अलग नामों से पूछते रहे। मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं होती। बिरादरियां, कौमें आदि भी हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ मिट जाती। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और नई कौमों का जन्म हो जाता और वे फिर अपने मन चाहे नाम रख लेती। इस प्रकार अब तक न जाने परमात्मा के कितने नाम रखे जा चुके हैं और आगे कितने और रखे जाते रहेंगे। आज संसार में अनेक धर्म हैं, बहुत से फिरके, बहुत सी भाषाएं, और उन सब में प्रचलित है प्रभु के अलग अलग नाम। यह जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की, वे सब कृत्रिम नाम हैं, सभी मनुष्यों के सोचे और रखे हुए। सो जिस तरह उनको पैदा करने वाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे नाम भी मिट जाने वाले। इनसे अलग एक नाम है जो प्रभु ने आप रचा है। कृत्रिम नामों के विपरीत वह नाम आदि युगादि से चला आ रहा है, सदा कायम रहने वाला, अमर और अटल होता है। साधारण लोगों की भाषा में नाम अक्षरों का समूह होता है। अक्षर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी सीमा में आ जाने वाला सब कुछ उनकी ही तरह काल का ग्रास बन जाता। परमात्मा अक्षरों में नहीं आता। परमात्मा का असली नाम अक्षरों में नहीं समाया। परमात्मा का असल नाम तो हमारे भीतर मौजूद है। हमारी इस देह के भीतर जो धुन के रूप में नाम गूंज रहा है, वही परमात्मा का सच्चा नाम है। उसी नाम से जुड़ने का हमें संत सद्गुरु उपदेश देते। धुनात्मक नाम का स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह न लिखने, पढ़ने या बोलने में आता है और न ही इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता। केवल आत्मा ही इसका अनुभव कर सकती है, और वह भी तब जब कोई पूरा गुरु हमें आत्मा को इसके साथ जोड़ने की युक्ति सिखा दे, जोड़ने का अभ्यास दे दे। वर्णात्मक तथा धुनात्मक नाम का अंतर तब समझ में आता है जब मनुष्य पूरे गुरु की दया मेहर से अपने अंदर तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र कर लेता है, जहां धुनात्मक नाम दिव्य ध्वनि, शब्द यानी प्रभु की आवाज धुनकारें दे रही है। फिर पता लगता है कि एक बोला जाने वाला नाम है और दूसरा प्रभु का असली नाम है, जो कि प्रभु की पहचान है। वर्णात्मक नाम मन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब इससे स्थूल मन की मलिनता उतर जाती है तो मन और आत्मा को शब्द धुन का आनंद प्राप्त होने लगता है, और ये दोनों अंतर में ऊपर की ओर खींचते हैं। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म मलिनता भी दूर होने लगती है। वर्णात्मक नाम साधन है और धुनात्मक नाम साध्य है। एक मार्ग है, दूसरा मंजिल है। आंखों से नीचे सच्चे नाम का ज्ञान नहीं हो सकता।
जब सुरत 9 द्वारों से सिमटकर आंखों से ऊपर आती है तभी यह नाम मिलता है। जब आत्मा जीते जी शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में प्रवेश करती है तो इसे नाम अथवा दिव्य धुन सुनाई पड़ती है, जो आंखों के पीछे तीसरे तिल में धुनकारें दे रही है। मालिक की दरगाह से आ रही यह आवाज़ हर समय हर घड़ी हमें अपनी ओर बुला रही है, परंतु जब तक सुरत तीसरे तिल में एकाग्र नहीं होती हम इसे सुन नहीं सकते। तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र होते ही यह आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह धुन ही नाम या शब्द है। यह नाम या शब्द न संस्कृत में है, न अरबी में है, न फारसी में है अथवा किसी अन्य भाषा में नहीं। यह प्रभु की अपनी भाषा है जिसे हर कोई अपने अंदर सुन सकता है। सभी पूर्ण संतों ने, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या जाति के क्यों न रहें, यही मार्ग अपनाया। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, मौलाना अरुण, शम्स तबरेज और दूसरे सब संतों का यही मार्ग है। सभी संत महात्मा हमें धुनात्मक नाम से जुड़ने का होका देते आए हैं, उपदेश देते हैं। सभी संतों का यही कहना है कि आखिरी नामों से परमात्मा से मिलाप नहीं होता। आखिरी नामों से ही जुड़े रहे तो परमात्मा तक पहुंच ना पाओ। धुनात्मक नाम से जुड़कर ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। धुनात्मक नाम ही परम आनंद की खबर दे सकता है। अक्षरी नामों से परम सुख की कोई खबर नहीं लगती। नाम का खजाना हमारे अंदर है, परंतु इसकी चाबी सदगुरु के पास है। ब्रह्मांड और सचखंड हमारे अंदर है, परंतु गुरु की सहायता के बिना कोई वहां पहुंच नहीं सकता। दूसरी दौलत की तरह नाम की दौलत की कमाई के लिए भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता। केवल बातें बनाने से यह धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसकी प्राप्ति के लिए भारी त्याग करना पड़ता है, परंतु घर बार का त्याग करने और जंगलों अथवा पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं। संत कहते हैं कि संसार में रहो, परंतु संसार के ही ना हो जाओ। परिवार तथा संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य निभाओ। अपना व्यवसाय भी करो, परंतु नियम पूर्वक भजन सिमरन करना ना भूलो। प्रतिदिन भजन सिमरन के लिए समय निकालो। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति ही है। माता पिता, बाल बच्चे तथा परिवार तो हमें हर जन्म में मिलते रहे। खाना पीना, सोना, लालच और काम पूर्ति भी सब योनियों में होती रही। मानव शरीर की श्रेष्ठता इसमें है कि केवल इस योनि में ही प्रभु से मिलाप हो सकता है तथा 84 के कैद खाने से स्थायी मुक्ति पाई जा सकती है। यह मान किसी दूसरी योनि को प्राप्त नहीं। यह वह अवसर है जब हम पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं तथा उससे युक्ति प्राप्त कर अपने निज घर वापिस पहुंच सकते हैं, जहां से दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। संत महात्मा इस कार्य में हमारी सहायता के लिए आते हैं। वे चोरों, ठगों और अपराधियों पर भी दया की वर्षा करते हैं। पशु पक्षियों और सब जीवों से वे प्यार करते हैं। धोबी मैले से मैला, गंदे से गंदा कपड़ा भी धोने से इनकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पहली नहीं तो दूसरी धुलाई में कपड़ा साफ कर लो। इसी प्रकार संत बड़े से बड़े पापियों को भी अपने द्वार से खाली नहीं लौटाते और उन्हें भी अपनी शरण में ले लेते। उनकी दृष्टि मन और माया के जाल से ढकी हुई आत्मा की निर्मलता पर होती। जब हम संतों के उपदेश पर चलते हैं तो यह मैल उतर जाती। उनका संदेश सुरत शब्द योग का है। केवल शब्द अभ्यासी महात्मा ही पूर्ण सद्गुरु हो सकता है। जो शब्द अभ्यासी नहीं है वह पूर्ण सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु अपने शिष्यों को अंतर में 5वीं मंजिल तक ले जाता। वह हमें 5 मंडलों के धनियों के नामों, वहां के प्रकाश, धुनों तथा अन्य लक्षणों का पूरा ज्ञान देता। इस तरह पूर्ण संत सद्गुरु अपने शिष्यों को सहस्त्रार ब्रह्मलोक आदि को पार कराते हुए सचखंड में अनादि धाम में ले जाता, जो अमर आनंद का देश है और प्रलय अथवा महाप्रलय की पहुंच से परे। सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि नाम लेने का असली ध्येय
प्रभु को प्राप्त करना और अपने निष्काम वापिस पहुंचना। धन जोड़ने अथवा मान बढ़ाई को प्राप्त करने के लिए नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्राय लोग रिद्धि सिद्धियों के पीछे भागते हैं। जब ये मिल जाती हैं तो इनका प्रयोग करने के लोभ से बच नहीं पाते। नाम के साधक को सभी सिद्धियां और शक्तियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उसे इनकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को अपने अधीन रखने के लिए केवल काल के हथकंडे हैं। आप कहते हैं इन शक्तियों का प्रयोग करना अपने खून पसीने की कमाई को व्यर्थ में बर्बाद करने के बराबर। मनुष्य शरीर बेशुमार कीमती और अलौकिक वस्तुओं का असली खजाना। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि वह दृढ़ता पूर्वक प्रभु से मिलाप के कार्य में लगा रहे तथा रास्ते में आने वाले सब प्रलोभनों तथा गिरावटों से बचे, ताकि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सके। दूसरी समझने वाली बात यह है कि जब तक जिज्ञासु नाम के साथ नहीं जुड़ता, उसका अहम नष्ट नहीं होता। परिणाम यह होता है कि वह दुखों और बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। दान पुण्य, हठ कर्म, आत्म संयम, जप तप, पूजा पाठ आदि उसे आवागमन के चक्कर से छुड़ा नहीं सकते। फल की इच्छा से किए गए शुभ कर्म सोने की बेड़ियों के समान है तथा अशुभ कर्म लोहे की जंजीरों के समान है। दोनों प्रकार के कर्म हमें जन्म मरण की जेल में कैद रखते हैं। इसलिए जिज्ञासु को निर्णय करना है कि वह 9 द्वारों में ही फंसा रहना चाहता है या इनसे निकलने के लिए पूरे गुरु से 9 द्वारों से ऊपर उठकर शब्द धुन के साथ जुड़ने की युक्ति सीखना चाहता है। परंतु नाम के अभ्यास के लिए निरंतर यत्न तथा बड़े साहस की आवश्यकता है। जितना समय हम संसारिक कामों में बिताते हैं, उतना समय यदि भजन सिमरन में लगाएं तो निस्संदेह मुक्त हो जाएंगे। दुख की बात तो यह है कि हम इंद्रियों के भोगों से मोह नहीं मोड़े। यद्यपि हम रोज कहते सुनते हैं कि नाम यानी वह परमात्मा हमारे अंतर में है, फिर भी हम उस परमात्मा का डर मन में नहीं लाते। किसी नन्हे बालक के सामने भी हम कोई खोटा कर्म करने का साहस नहीं करते, परंतु हम प्रभु को सर्वव्यापी कहते हुए भी घोर पाप और खोटे कर्म करते। स्पष्ट है कि हमें तो प्रभु से उतना भी भय नहीं जितना छोटे बच्चे से होता। अगर हमारे मन में प्रभु का सच्चा भय उत्पन्न नहीं होता तो सफलता की आशा करना व्यर्थ है। वास्तव में भय और प्रेम साथ साथ चलते हैं और सच्चे प्रेम के लिए दोनों का होना जरूरी है। आगे आप फरमाते हैं कि सारी आध्यात्मिक करने का सार यह है कि अन्य प्रकार के प्रयत्न त्याग करो, प्रेम और भरोसे से शब्द की ध्वनि से लगन लगाओ। सुर्त शब्द की कमाई से मन वश में आ जाएगा और सुर्त आंतरिक प्रकाश को चीरकर अपने निजधाम पहुंचने में समर्थ हो जाएगी। त्रिकुटी में पहुंचना ही मन का हारना, शांत या तृप्त होना। मन को तृप्त करने का एकमात्र साधन इसे शब्द में लीन कर देना है। मन को वश में करने और परमात्मा के सच्चे प्रेम द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन सुर शब्द का अभ्यास है। दूसरे किसी साधन के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं मन जीते जग जीत। इसका अर्थ है कि मन के त्रिकुटी में लीन होने से आत्मा इसके पंजे से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा तय करती हुई परमात्मा के दरबार में पहुंचने के योग्य बन जाती। मन का त्रिकुटी में समा जाना ही जड़ चेतना की गांठ खुलना और इसी को मन का मरना या मन को वश में करना कहते हैं। इसी को आत्मा का निर्मल होना भी कहा जाता है। सच्चे परमार्थ के इच्छुक को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि कर्मों के बंधन से मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकते। बुरे कर्म ही नहीं, नेक कर्म भी बंधनकारी हैं। यदि बुरे कर्मों का बुरा फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है तो नेक कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए भी संसार में आना पड़ता है। जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, हवन यज्ञ, लोक सेवा और परोपकार आदि शुभ कर्म हैं
परंतु इनके द्वारा संसारिक सुख, मान बढ़ाई, उच्च पद या स्वर्गों और विकंठों का निवास मिल सकता है। सच्ची मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन शब्द की कमाई है, जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बीज को नष्ट करके आत्मा को परमात्मा से मिलने के योग्य बना देती है। जीव के विरुद्ध कार्य करने वाला सबसे बड़ा हथियार त्रिकुटी में पड़ा उसके संचित कर्मों का भंडार है। नाम की साधना का लक्ष्य इस भंडार को जलाना है। इस भंडार के समाप्त हो जाने से मन और माया अपनी बाजी हार जाती हैं और आत्मा पवित्र होकर अपने स्रोत में मिलने के योग्य बन जाती है। आत्मा द्वारा मन या कर्मों के पर्दे उतार कर अपने विशुद्ध रूहानी रूप को प्राप्त कर लेना ही अपने आप को पहचानना है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात ने हजारों वर्ष पहले कहा था, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब तक हम अपनी ही पहचान नहीं करते, अपनी असलियत की भी पहचान नहीं कर सकते। पत्थर पानी में घुल नहीं सकता, पानी ही पानी में समा सकता। जब तक आत्मा पर मन और माया की मैल है, यह अपने स्रोत में समा नहीं सकती। परंतु जब यह शब्द के अभ्यास द्वारा सारी मैल उतार कर निर्मल हो जाती है, तो यह स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की ओर खींची चली जाती। शब्द की कमाई करने वाले प्राणी पवित्र हो जाते हैं। वे राम नाम से लिव लगाकर अपने आप की पहचान कर लेते हैं और उन्हें परमात्मा की भी पहचान हो जाती। ऐसे व्यक्ति परमहंस वैरागी बन जाते हैं, अर्थात उनका माया और कर्मों की मैल से छुटकारा हो जाता है तथा उनकी वृत्ति सदा परमात्मा के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। कर्मों के जाल को तोड़कर निर्मल हुई आत्मा सहज ही निज घर में समाने के योग्य बन जाती। त्रिकुटी को पार कर लेने वाले साधक को ही परमार्थिक भाषा में सच्चा साधु कहा जाता, क्योंकि उसने नाम के अभ्यास द्वारा मन और इंद्रियों को साथ लिया। त्रिकुटी को पार करके अगले रूहानी मंडल 10वें द्वार में शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा शब्द का रूप धारण करती। निरंतर रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को सुन समाधि की अवस्था में शब्द की सहज ध्वनि का अमृत पीने को मिलता है। नाम का अमृत प्रत्येक जीव को अपने अंतर में प्राप्त होता है। 10वें द्वार में शब्द का अमृत प्राप्त करके जीव उसमें लीन हो जाता है। इसीलिए संत महात्माओं ने इस मंडल को अमृत का सरोवर, मान सरोवर, त्रिवेणी आदि का नाम दिया। शब्द का सच्चा अमृतसर काया के अंदर है। जब मन मर जाता है और आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है, तभी यह अमृतसर में पहुंचती है। अलग अलग तापमान या गर्मी से पिघलने वाली कुछ वस्तुओं को मिलाकर गर्म करने से सबसे कम गर्मी से पिघलने वाली वस्तु सबसे पहले पिघल जाएगी और फिर क्रम अनुसार अधिक गर्मी से पिघलने वाली धातुएं पिघलती जाएंगी। इसी प्रकार जैसे जैसे आत्मा उच्च रूहानी मंडलों के शब्द की ध्वनि और प्रकाश से स्पर्श करती है, इसकी कर्मों, संस्कारों और तृष्णाओं की सूक्ष्म से सूक्ष्म मैल भी धुल जाती और यह निर्मल होकर अन्य उच्च रूहानी मंडलों में जाने के योग्य बन जाती। गुरु नानक साहिब ने 3 प्रकार की गंदगी धोने के 3 प्रकार के साधनों का वर्णन करते हुए मन की मैल धोने का साधन नाम को माना है। आप कहते हैं कि विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की स्थूल मैल तो गुरु भक्ति अथवा नाम के सिमरन तथा गुरु के ध्यान से ही दूर होनी शुरू हो जाती, परंतु वो आशा, तृष्णा, मोह, ममता और संचित कर्मों की सूक्ष्म मैल उच्च रूहानी मंडलों में शब्द के अमृत का सेवन करने से ही उतरती है। सच्चा संगम प्रयाग या त्रिवेणी तो अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को पार करने पर आता है। जीव इन तीनों सूक्ष्म नाड़ियों को पार करके अंदर सच्ची त्रिवेणी, संगम या प्रयाग में पहुंच जाता है। बाहरी तीर्थों पर स्नान करने से शरीर की मैल उतरती है, परंतु मन और आत्मा की मैल दूर करने वाला स्नान अंदर 10वें द्वार में शब्द के तीर्थ पर पहुंचकर होता है। जब तक आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त नहीं करती,
इसके अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम पैदा नहीं हो सकता। 10वें द्वार में पहुंचकर आत्मा की हूमे की मैल पूरी तरह दूर हो जाती है और इसके अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। आप कहते हैं जब तक जीवात्मा होमे की शिकार है, यह परमात्मा से और उसके सच्चे प्रेम से दूर है। जब वह शब्द में स्नान करके मार्ग में से अहम या होमे की रुकावट दूर कर लेती है, तो इसके अंदर परमात्मा की सच्ची लेप और सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। फिर यह मायावी प्रेम से मुक्त होकर शब्द, नाम या प्रभु के प्रेम का ही रूप हो जाती है। आप समझाते हैं जब तक कोई वस्तु हमारी अपनी ना हो, हम वह किसी को भेंट नहीं कर सकते। इससे पहले हमारी आत्मा मन, माया और काल के अधीन थी। इन बंधनों से मुक्त हुई आत्मा अपने आप प्रियतम के प्रेम में समर्पित होने के लिए व्याकुल हो जाती। सच्चा प्रेमी, सेवक, अभ्यासी या गुरुमुख वही है जो आत्मा रूपी पदार्थ को परमात्मा रूपी स्वामी के चरणों में भेंट करते हैं। 10वां द्वार इस कार्य की तैयारी का आधार है। जब तक जीवात्मा को अपनी असलियत का पता नहीं लगता, तब तक प्रियतम से अपने सच्चे रिश्ते का एहसास नहीं जाता। इस असलियत के प्रकट होते ही आत्मा को विरह का यौवन चढ़ जाता। विरह की बाढ़ रोकने पर भी नहीं रुकती। कलेजे में अनंत जन्मों के वियोग की चुभन साधती है। पछतावे के आंसू, मिलाप की तड़प, मध्यस्थ के सम्मुख मिलाप करने की प्रार्थना है। प्रियतम के देश से आई सखियों को प्रियतम की बातें सुनाने की विनती और प्रियतम के आगे मिलाप के लिए मिन्नत खुशामद करना ही विरहणी का कार्य हो जाता है। आत्मा रूपी कामिनी शब्द के मानसरोवर में स्नान करके निर्मल और सुंदर हो जाती है। इसके सभी श्रृंगार पूरे हो जाते। इसका मुख चतुर्मुखी दीपक की भांति चमकता है और यह प्रकाश रूप होकर प्रियतम से मिलने के चाप में आगे चलती। प्रेम में यह तड़प ना हो तो आत्मा कभी इस सुंदर सुहावने और आनंद में मंडल को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। विरह और शब्द के शक्तिशाली पंख लगाकर आत्मा शेष सफर समाप्त करके प्रियतम के देश सचखंड पहुंच जाती। इस अंतिम आध्यात्मिक मंडल को सभी संतों ने सचखंड, सतलोक, अमर पद, परम पद आदि अनेक नामों से पुकारा। इसको संतों ने निरंकार पद, निर्वाण पद, निश्चल धाम, दुर्धाम, निज धाम, अनंत लोक, अनामी देश आदि भी कहा हुआ। इसी को विशुद्धि नाम का देश, सतनाम पद, सहज पद और चौथा पद भी कहा गया। आप कहते हैं चौथा लोक ही सच्चे नाम का स्रोत या सतनाम पद है और यही आत्मा और परमात्मा का निज घर है। सचखंड से नीचे 3 सुने नाशवान है, जबकि निर्गुण नाम चौथी सुन या सहज सुन में प्राप्त होता। वह सहज सुन विशुद्ध नाम का देश है और वहां जो कुछ है नाम का रूप है। कबीर साहिब ने चौथे लोक को ही चौथी सुन या सहज सुन कहा है और इसी को नाम का धाम माना है और कहा है सहज सुन में घर किया पाया नाम अधाम। सच्चा नाम या निर्गुण नाम तीनों सुनों के पार चौथी सुन या चौथे लोक में। ब्रह्मांड की रचना 3 सुनों तक सीमित है और यह सब पुण्य पाप जन्म मरण के चक्कर में। तीनों सुनों को पार करके चौथी सुन में पहुंचा जीव सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसमें ना पाप पुण्य है और न आना जाना। सद्गुरु की कृपा से निर्गुण नाम और सहज अवस्था की प्राप्ति चौथे पद में पहुंचकर होती है। सचखंड में पहुंचना, सतनाम में समाना, सहज अवस्था प्राप्त करना, परमात्मा के दर्शन करना, सब वर्णन एक ही भाव को अनेक प्रकार से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। इस चौथे लोक को सतनाम का देश, संत पद, सद्गुरु पद या सद्गुरु का दरबार भी कहा जाता। पूर्ण संत वह है जिसने तीनों लोकों को पार करके सतलोक यानी सतनाम में अपनी सुरत लीन कर दी। चौथा लोक ही परमात्मा का धाम है, यही आत्मा का निष्धाम है और यही नाम का भी निष्धाम है। लोग 3 लोकों में सच्चे नाम की खोज करते हैं, परंतु नाम जो दयालु परमात्मा का निज रूप है चौथे पद में जाकर मिलता है। सचखंड में पहुंचकर नाम से अभेद हो चुके संत हैं
सच्चे नाम का भेद दे सकते और जीव का भी उससे मिलाप करवा सकते। यही सहज या सहज समाधि की अवस्था है, जिसमें लिव सदा नाम की ध्वनि से लगी रहती है और आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती। रचना परिवर्तनशील और नश्वर है, इसलिए यह रचना संघर्ष, दुख, सुख और मौत का अखाड़ा है, परंतु नाम का धाम अमर है और अविनाशी है। यह ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप है। मन माया का, दुख सुख का धाम त्याग कर आत्मा नाम के धाम में पहुंचती। यहाँ पहुंचकर वह इस देश का स्वाभाविक सच्चा सुख और पूर्ण आनंद प्राप्त करती है। आत्मा के दुखों का मूल कारण शब्द का साथ छोड़कर मन और इंद्रियों से मित्रता स्थापित कर लेना। यदि यह दोबारा शब्द से संबंध जोड़ ले तो निज कर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो सकती है। नाम यह शब्द की मुख्य विशेषता है कि यह रचना में रमा हुआ है और इसका ठिकाना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। यह जीव के निकट से निकट है और परमात्मा की शक्ति होने के कारण परमात्मा के भी समीप है। नाम परमात्मा का ही रूप है, इसलिए मनुष्य के हृदय में होने वाला नाम का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। नाम सिर्जनहार और उसकी रचना के बीच संबंध स्थापित करने वाला माध्यम है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र की तरह पूर्ण समर्थ बन जाती है। इसी प्रकार नाम में लीन होने से मनुष्य रचना से ऊपर उठकर रचयिता के स्तर पर पहुंच जाता है और उसकी ही भांति शक्ति, ज्ञान, प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप बन जाता है। आत्मा का सचखंड पहुंचकर शब्द में लीन होना ही परमात्मा में लीन होना। जो आत्मा संसार और शरीर से उलटकर शब्द के अंदर समा जाती है, वह प्रियतम से मिलाप करके सदा के लिए सुहागिन हो जाती। शब्द में समा चुकी सुरत प्रियतम में समाकर प्रियतम का रूप हो जाती है। उसमें और प्रियतम में भेद कर पाना असंभव। शब्द की ध्वनि में लीन होकर सुरत उस दयालु प्रभु की शरण में पहुंच जाती है। वह प्रेम रूपी बन जाती है और सदा शब्द के स्वर में लीन रहती है। आप कहते हैं कि राधा वह आदि सुरत है जो निज धाम सचखंड में से भूलोक में उतरी थी। स्वामी वह आदि शब्द है जो सृष्टि की रचना करने के बावजूद इससे अलग है। यह शब्द ही राधा अर्थात आत्मा का स्वामी अर्थात राधा स्वामी है। जब तक आत्मा भूलोक में कैद है तब तक राधा और स्वामी दो हैं, परंतु जब सुरत सतलोक में पहुंचकर शब्द में समा जाती है तो द्वैत भावना दूर हो जाती है और आत्मा रूपी राधा शब्द रूपी परमात्मा का रूप बन जाती है। सुरत का शब्द में अभेद होना ही संपूर्ण रूहानी साधना का सर्वोत्तम फल है। यही आत्मा का परमात्मा से मिलाप करना, ज्योति का ज्योत में समाना या जीव का आवागमन के बंधन तोड़कर सदा के लिए निश्चल होना। मनुष्य शरीर कच्चे कागज के समान है, परंतु गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर अंतर में नाम से जुड़ जाए तो यही देह कंचन की भांति बहुमूल्य बन जाती है और मनुष्य जन्म धारण करने का वास्तविक मनोरथ पूरा हो जाता। आप फरमाते हैं कि आत्मा के शब्द में लीन हो जाने को अमर आनंद या सहज सुख की अवस्था कहते हैं, जो द्वैत, परिवर्तन, मोहमाया, संशय, भ्रम, भय, दुख और मृत्यु से परे है। इस अवस्था में अनहद शब्द का आनंद में राग सुनाई देता और परमात्मा के भक्त यानी संत सदा उसके दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है कि हर तरफ नाम की आत्माओं का वास्तविक आधार। यहाँ पहुंचकर ही यह वेद खुलता है कि जो परमात्मा यहाँ प्रकट है वही शब्द रूप में सृष्टि के कण कण में समाया हुआ। आत्मा की परमात्मा यानी शब्द में अभेद होने की इस विस्मयजनक अवस्था को अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उतर कर सकता है। किसी दूसरे से अनुभव उधार लिए नहीं जा सकते। दूसरे से ज्ञान लिया जा सकता है, अनुभव तो खुद ही करना होगा। अनुभव करने के लिए हमें निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास, गुरु द्वारा दिया हुआ भजन सिमरन करना चाहिए।
जब हम निरंतर भजन सिमरन करते हैं तो हमें अपने भीतर के अनुभव होने शुरू होने लगते हैं। भजन सिमरन करने से हमें अनहद शब्द का आनंदमय राग भी सुनाई देना शुरू हो जाता। उस शब्द को सुनते सुनते ही हम परमात्मा में समा सकते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर गूंजते शब्द से अपनी लिप को जोड़ना है, भीतर मौजूद नाम से अपनी लिप को जोड़ना। भीतर मौजूद नाम से लिप को जोड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। यदि आप निरंतर भजन सिमरन करेंगे तो भीतर का शब्द, भीतर का नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। वह नाम आपको इतने आनंद से भर देगा जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। इसलिए प्यारी साध संगत जी, भीतर गूंजते नाम से जुड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठें, गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।